सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सभी का स्वागत है क्लास में। हाँ, छोटा क्यों नहीं हो रहा? कौन कौन है भाई लाइव? कोई है क्या? नमस्कार साहब। अरे वाह, आज तो ज़्यादा लोग आने चाहिए है ना, क्योंकि मैंने सभी को मैसेज भेजा था। सर आप सबके पास चैट का ऑप्शन होगा ना? मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है? आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि होता है क्या है कि अगर आवाज़ आएगी ना तो फिर इशू हो जाता है क्लास लेने में। आप सबके पास मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर चैटिंग पे मैसेज कर सकते हैं। तो क्लास स्पेशली पेपर आने वाला है ना? 11 तारीख को शायद एग्ज़ाम है आपका पहला। 11, 12, 13, 14 यही है ना डेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 11, 12, 13, 14 शायद यही है ना? एक आध दिन आगे पीछे ना हो रहा हो तो। और सर आपको ऐप के अंदर सारा कंटेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। आवाज़ आ रही है मेरी? किसी को आवाज़ में क्लियर दिक्कत है तो मैसेज कर देना, ठीक है? हाँ, ऐप के अंदर 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त। सर एक्चुअल में हमारा कोर्स लाइव भी आने वाला था, है ना? लेकिन लाइव कोर्स क्लास इसीलिए नहीं ली, मैंने आपको बता देता क्योंकि हमारी डेट पहले हो गया एग्ज़ाम, है ना? और मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो मैं लाइव में आऊँ और आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये करें या ये करें। टाइम बहुत कम था, आप लोगों को भी एकदम से ही पता चला, हमें भी एकदम से पता चला। तो अभी तो क्या है कि आपका जो सेंटर वाला एग्ज़ाम है, इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। तो आपको 33% नंबर लाने हैं सभी एग्ज़ाम्स में, तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें मैंने सभी को बोला हुआ है आपको कि इंग्लिश स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही या मेरे पास तो सही दिख रही है, आवाज़ सही है, स्क्रीन नहीं दिख रही? बिल्कुल भी नहीं दिख रही क्या? बाकी लोग भी मैसेज कर दें एक बार। मेरे पास तो व्यू सही आ रहा है सर, बाकी लोग स्क्रीन दिख रही है सबको? सब लोग मैसेज कर दें प्लीज़, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? स्क्रीन जहाँ तक मुझे लग रहा है पूरी दिखनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी लोग भी मैसेज करें प्लीज़। स्क्रीन दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिखनी तो चाहिए यार। बाकी सब लोग मैसेज करें प्लीज़ सर यार, जो लाइव में स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? तो सर सभी को बता दूं, देखो इंग्लिश मैंने आप जैसा कि मैथ्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, इन सभी में आपको मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कंटेंट मिला हुआ है। इंग्लिश के लिए मैंने बार बार बोला है आपको कि इंग्लिश में आपका जो सेंटर पे जो एग्ज़ाम होना है वो, और CME में जो एग्ज़ाम होना है वो, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है ना? ये मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये भी दोनों ही सेंटर पे भी होना है और CME में भी होना है ना? ये सेंटर पे भी होना है और CME पे भी होना है, और ये सेंटर पे भी होना है और CME पे भी होना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये जो इंग्लिश है इसमें इन दोनों में बहुत फ़र्क है। सेंटर पे आपका 100 नंबर का पेपर हो रहा है, CME में आपका 25 नंबर का पेपर होगा, ठीक है? मैसेज नहीं आया सर, बाकी लोग जो भी लाइव में प्लीज़ मैसेज कर दें। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही? किसी को इशू आ रहा है क्या स्क्रीन देखने में? स्क्रीन नहीं दिख रही तो मैसेज कर दें प्लीज़। एक सर का मैसेज आया कि स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर मेरे को। मैंने सभी को म्यूट किया हुआ है, आप लोग वहाँ से आवाज़ ना करें क्योंकि फिर क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है? तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपके पास चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, मैसेज करें मेरे को। चैट में हाई लिख के भेज रहा हूँ, देखो पॉपअप आएगा आपके पास, देखो चैट खुला होगा, चैट में लिख के भेजें अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही तो सभी को मैं एक बात बता दूं सर, जो ये इंग्लिश है ये एक बड़ा फैक्टर है आपके एग्ज़ाम में, इंग्लिश, है ना? क्योंकि इंग्लिश में जो CME में इंग्लिश के लिए हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है 25 मार्क्स के लिए। इसका ब्रेकअप आपको ऐप के अंदर वीडियो में भी दे रखा है मैंने। बाकी जो सेंटर पे इंग्लिश है 100 नंबर की, इसमें बस आप क्वालिफाई कर लो कैसे किसी तरह से, ठीक है? तो इसके लिए कंटेंट अभी तो ऐप में नहीं डाल पाए हम, क्योंकि नहीं दिख रही, अभी भी नहीं दिख रही। अरे यार क्या समस्या है, ये दिक्कत है। और ये इसमें उस दिन भी हो रही थी शायद ये दिक्कत, एक और
हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? ब्लैक कलर है कि स्क्रीन दिख ही नहीं रही है? मेरे पास तो व्यू आ रहा है यार स्क्रीन का। उस दिन भी किया था हमने कुछ, क्या हुआ था सेटिंग्स में जाके, कहाँ क्या किया था हमने? ब्लैक कलर आ रहा है यार। उस दिन भी ऐसे ही कुछ हो रहा था, हमने किया तो था ब्लैक कलर। चलो ठीक है यार, आज सुन लो है ना, मैं इसको ठीक करूँ। एक दिन और ऐसे ही हो रहा था, उस दिन मैंने ठीक किया तो था। इसे कहाँ से किया था? 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। वीडियो सेटिंग्स में जाके 1 मिनट। हाँ अभी आ रही है? 1 मिनट, अभी आई क्या? अभी आपको दिखाई दे रहा है? मैसेज करें प्लीज। मैं मैसेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क डालते हैं। अभी आई? अभी दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? नहीं दिख रही अभी भी? 1 मिनट वेट करें। क्या है यार, इस पे हम लाइव कम आते हैं ना। आज शायद माइट भी, शायद मेरे को लग रहा है शायद हमारी पहली वीडियो है लाइव। वीडियो कैमरा यार आज तो सही रही है। कहाँ से किया था उस दिन भी? ये गड़बड़ है। चलो अभी सुन लो सर, और क्या कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपका, बिना बात का टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी आप सिर्फ सुन ले। अगर स्क्रीन नहीं दिख रही, दिक्कत आ रही है, मेरे को भी सेटिंग वेटिंग में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो मेन चीज़ आप ये ध्यान रखें, एक्चुअल में मैं लाइव इसीलिए आया हूँ। देखो कंटेंट आपके पास ऑलरेडी पूरा है। किसी को भी डाउट है तो मेरे को मैसेज कॉल कर दें, आपके पास मेरा नंबर है, आप एनी टाइम। लेकिन इंग्लिश का खास ध्यान रखें एक सेंटर के लिए, क्योंकि सेंटर में इंग्लिश ज़्यादा मार्क्स की है, सीएमई में कम मार्क्स की है। यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको बिना बात, ठीक है? कोई भी सर माइक में ना बोले प्लीज़, है ना। मैं जो है म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे को, ठीक है? आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं सर, चैट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप वहाँ से मेरे को बोलेंगे तो फिर आवाज़ आप किसी तक भी नहीं जाएगी, ठीक है? वीडियो शायद नहीं आ रही है, उसका कुछ सेटिंग में कुछ कनेक्शन में गड़बड़ है, वो मैं कर दूंगा। अभी आप सिर्फ सुन ले मेरे को। इंग्लिश का ध्यान रखें, इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी ढंग से करें। इंग्लिश भी मैंने आपको दी हुई है, वो ज़रूर देख लें। और इंग्लिश में क्वालिफाई कर लें आप सेंटर पे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया था इस बार एग्ज़ाम में। हमारा पेपर पोस्ट की डेट चेंज हो गई, 1 महीना पहले हमारा सिलेबस हो गया है, इसीलिए हम लाइव भी नहीं आए कोर्स के लिए। नहीं तो हमने कोर्स में भी लाइव आना था। बाकी आप किसी भी दिक्कत के लिए मेरे को मैसेज कॉल कर लें। बाकी सीएमई से पहले हम लाइव आएंगे अब, ठीक है? तब तक आप सेंटर के पेपर के लिए सभी को ऑल दी बेस्ट। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप लोग मैसेज कॉल कर सकते हैं मेरे को, आपके पास सभी के पास नंबर है। आज स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, वो कब कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम है। मैंने एक दिन और करी थी, आज मेरे को याद नहीं आ रहा है कहाँ से किया था मैंने। इंग्लिश का खास ध्यान रखें, इंग्लिश में टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई कुछ बोल रहा है कौन था? गायब हो गया बस। मैसेज कर दें सर, किसी को कुछ भी बोलना है ना, आप मैसेज कर दें प्लीज़। मैसेज करें सर, जिसको भी कुछ भी बोलना है अगर, तो आप मैसेज करें। आपके पास चैट ऑप्शन ऑन आ रहा होगा उसमें। मैं चैट में हाई लिख के भेज रहा हूँ, आपको पॉपअप हो जाएगा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही है। एक तो स्क्रीन भी क्लियर नहीं हो रही। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं। अभी आपके पास चैट ऑप्शन आ रहा होगा, कोई कुछ पूछना चाहता है तो चैट में लिख के भेज दें सर। कोई कुछ पूछना चाहता है तो चैट में लिख दे। बाकी तब तक मैं वीडियो की चेकिंग कर लेता हूँ एक बार। अभी आई क्या स्क्रीन? किसी को कुछ पूछना है तो सर मैसेज कर सकते हैं आप सभी लोग। आपके पास मैसेज आ रहा है, वो आ रहा होगा मेरा।
चलो, किसी को लग रहा है कोई डाउट नहीं है। इंग्लिश का ध्यान रखें बस, इंग्लिश को इतना ही पढ़ें कि आप पेपर को क्वालिफाई कर ले अपने सेंटर वाले, बस ये ध्यान रखें। अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो गया बाकी चीज़ों में, प्रेजेंट सर सब ठीक है सर, नमस्कार। क्या नाम है, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है अभी? शायद नहीं आई अभी तक भी ना, स्क्रीन नहीं दिख रही। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि इंग्लिश पे इतना ध्यान ना दें कि उसकी वजह से दूसरे सब्जेक्ट छोड़ दें, बस ये मुद्दा है, ठीक है। इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं देना कि बाकी सब्जेक्ट छूट जाएं। इंग्लिश सिर्फ उतनी करनी है कि आप पास कर लें, बाकी अपना टाइम दिख रही है। अरे वाह, चलो आ गई भाई, स्क्रीन आ गई। बाकी सब लोग मैसेज कर दें, स्क्रीन आ गई सर बोल रहे हैं। कुछ इशू हो रहा था शायद ना, स्क्रीन आ गई। बाकी सब लोग बताएं ताकि हम अगली क्लास में भी हमें दिक्कत ना हो ना। बाकी सब लोग प्लीज़ एक बार ये ज़रूर मैसेज करें सर स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है सभी के पास। आवाज़ में कोई दिक्कत है तो बताएं। बीच आ गई, चलो ठीक है, ओके ओके। आवाज़ में, वीडियो में किसी को भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। और मैं ये बताने आया था स्पेशली कि इंग्लिश में टाइम ख़राब नहीं करना है। सेंटर के लिए इंग्लिश उतनी ही करो कि सेंटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को बढ़िया तरीके से करो क्योंकि वो सीएमई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में कोई ख़ास ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमको। बाकी किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट कर देता हूँ 1 मिनट सभी को। आ गई, चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मैसेज कर रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी मैं 1 मिनट अनम्यूट करके देख लेता हूँ। अगर हम 1 मिनट रुकें सभी लोग, मैं ना अनम्यूट कर देता हूँ। आस्क टू अनम्यूट कहाँ से होगा? एक मिनट अनम्यूट करके देखते हैं कि बातों से बात बन जाएगी क्या। देखो आप सब लोग शायद अब अनम्यूट कर सकते हैं, आप खुद को करना। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है आप सभी के पास? है ना? ठीक है। अब आप सब लोग के पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, हम ट्राई करते हैं। अगर बातों से बात बन जाए तो और अच्छा है बात करने से, लेकिन हमें लगता है कि लाइव क्लास में शायद दिक्कत आएगी। सब लोग अनम्यूट कर लें खुद को, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो कहीं पे जहाँ माइक बना है वहीं आ रहा होगा। मैं 1 मिनट मैसेज भेज देता हूँ, देखो आस्क टू अनम्यूट करके मैसेज आया होगा आप सभी के पास। असल में हमारा नया प्लेटफॉर्म है, बाकी पुराना तो आप जानते हैं, जिसको जो जानते हैं। तो हो गया ना अनम्यूट? हाँ मैंने मैसेज करा है। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बताएं सर। मैंने वैसे मेरा नंबर सभी के पास है, मैंने बोल रखा है सर किसी को कुछ पूछना है तो एनी टाइम आप मैसेज कर ही सकते हैं। और जब आप सब लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था उससे पहले भी मैंने बोला होगा कि आप लोग मेरे को कभी कॉल मैसेज करोगे नहीं डाउट के लिए, और मेरे पास आया भी नहीं। मैं ही पूछता पूछता थक जाता हूँ कि भाई कुछ पूछ लो, लेकिन मेरे को तो कोई कुछ पूछता नहीं है। या तो भाई आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, या हम बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, या कोई पढ़ ही नहीं रहा है। क्या इस सब में से क्या बात है जो कोई डाउट ही नहीं पूछता है? चलो ठीक है, आप सब लोग अपनी तैयारी करें सर, इसीलिए लाइव आया था मैं आपके पास। वैसे भी टाइम कम ही रह गया, 2-4 दिन रह गए, तो अपना पूरा फोकस रखें। पेपर सबको लग रहा है क्लियर हो जाएगा आसानी से। कंटेंट जिसने कर लिया उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। किसी को मुश्किल लग रहा है कि पेपर में फंस जाएंगे भाई? मैसेज भी कर सकते हो आप, वॉइस भी। हाँ अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। सर मुझे तो दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन अभी वहाँ जाके देखते हैं। अच्छा हाँ चलो ठीक है। कितना कंटेंट हो गया आपका? मेरा तो सर कंप्लीट है सर। कंप्लीट है? हाँ, जिसका कंटेंट हो गया उसे पहली दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो ठीक है सर, मिलते हैं सेंटर के एग्जाम के बाद। अच्छा सभी लोग एक चीज याद रखना सर, मेरे को ना मैसेज जरूर देना अपने सेंटर का एग्जाम जो आएगा ना, मेरे को मैसेज में जरूर बताना, ताकि हम अगर कोई कंटेंट छूट ना रहा हो हमारे से, ठीक है, ताकि हम सेंटर के लिए अगर अलग से कुछ ज़रूरत है तो हम कंटेंट को उसको ऐड कर लें, ठीक है। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं जहाँ तक मुझे पता है। और अगर कुछ अलग भी आया तो ये मत समझना कि यार अब पेपर अलग आ गया, हम
रह जाएंगे, ठीक है। और कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ एग्जाम के लिए, ये बात भी ध्यान से समझना सर। देखो एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लो, आप लोग का तो एग्जाम है ही है। एग्जाम के लिए सर देखो 2-4 इंपॉर्टेंट बातें समझ लो जो लोग गलती करते हैं, ठीक है। और ये ना बहुत छोटी बातें, जनरल बातें आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, लेकिन हमें लगता है कि यार ये तो जनरल सी बात है, इसका क्या करना है, लेकिन इसका बहुत इंपैक्ट होता है। जैसा पहले मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले ना पेपर को पूरा रीड करना है, ठीक है। रीड करने से होगा क्या कि आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, और रीड करने के बाद वो क्वेश्चन पहले करें जो आपको आते हैं, क्वेश्चंस विच आर इजी और जो आपको आते हैं, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके लिए स्पेस छोड़ दें। अगर आपको मानो सीक्वेंस में करना होगा तो डिफिकल्ट को लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। होता है क्या है सर, मानो मेरे पास 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 सब सेम मार्क्स दे रहे हैं, तो मैं पहले आसान वाला करूं ताकि जो जल्दी सॉल्व हो जाए। क्योंकि मानो पेपर के लास्ट में टाइम कम रहा और पेपर छूटने वाला हुआ ना, तो आपके कम क्वेश्चन छूटते हैं, इसका रीजन ये होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे सभी लोग। ये एक जनरल सी टिप है कि क्वेश्चन पेपर को रीड जरूर करें। जब हम स्कूल में होते थे तब हमें, अभी मेरे को भी याद है कि 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता था, शायद आपके पेपर में भी मिले। तो वो रीडिंग टाइम ना हमें लगता है कि अबे क्या फालतू टाइम है, शुरू कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता, रियलिटी है ये। आप पूरे पेपर, क्वेश्चन पेपर को थोरोली पढ़ें और उससे ये आइडिया लगाए कि यार ये क्वेश्चन आसान है, ये मैं पहले कर लेता हूँ, जो क्वेश्चन मुश्किल है उनको बाद के लिए छोड़ देना, ये बात। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते ही नहीं होंगे, अननोन क्वेश्चंस। सर जो टॉपर भी होते हैं ना, वो भी ये मत समझें कि वो सारे क्वेश्चंस करके आते हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पेपर में जरूर ऐसे आएंगे जो हो सकता है आपने देखे ही ना हो, ठीक है। लेकिन हालांकि ऐसा बहुत रेयर चांस होता है। मानो 50 क्वेश्चन है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपने देखे ही नहीं है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन या फिर बहुत मुश्किल क्वेश्चन जो आपसे हो नहीं रहा, उसकी वजह से बाकी क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस है वो आसान है, जो आपको आते हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। सर पेपर में सेलेक्ट होने और ना होने से में रीजन ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चन आता नहीं था। सेलेक्ट होने और ना होने में या फंस जाने में एक ही रीजन ये होता है कि जो आपको आता है आपने वो सही नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेपर देके ये बोलते हैं सर यार बहुत प्रैक्टिस करी थी, 10 बार सॉल्व किया था, लेकिन पेपर वाले दिन वहां सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो किसी को भी हल्के में ना लें, ऐसा ना सोचें कि यार ये तो मेरे को आता है तो मैं कर ही दूंगा। जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत सीरियसली लें, और जो क्वेश्चन आते हैं उसको गलत ना करें। ये एक जनरल सी टिप्स, ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब हमारे साथ हुआ है। स्टूडेंट्स के रिव्यू आते हैं ना, तो ऐसे फंस जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है। तो अननोन क्वेश्चन से घबराए नहीं, आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, पेपर छूटना नहीं चाहिए, ये बात सबसे खतरनाक होती है। कई छूटने का कारण क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मानो 2 क्वेश्चन पीछे लिखे हैं, है ना, बंदे ने पलट के देखा ही नहीं। कई बार होता है 4 पेज हैं, उसके लास्ट पेज के पीछे 2 क्वेश्चन है, बंदे ने पलट के ही नहीं देखा, ठीक है, या फिर करते करते छोड़ दिया कि हो गया पेपर। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर को थॉरोली पढ़ना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये जनरल मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं पेपर में, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब मैं आपको एक चीज और हो सकती है कि अगर पेपर एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों है, ध्यान से समझेंगे, अगर पेपर एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों हैं तो एमसीक्यू में होता क्या है ना, जैसे ए बी सी डी ऑप्शन है, फिर ए का आंसर क्या है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सजा सजा के लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर ए ये पूरा, सेकंड का आंसर बी ये पूरा। हमेशा एमसीक्यू को लास्ट में करना, क्योंकि एमसीक्यू के लिए क्या होता है ना, आइडिया लगाना भी बहुत आसान है कि इसके लिए कितनी जगह छोड़ें। एमसीक्यू के लिए एक लाइन छोड़ दी बहुत है बस। होता क्या है, जब आप डिस्क्रिप्टिव पूरा कर लें, ठीक है, इसके बाद एमसीक्यू करें। क्योंकि बाद में अगर मानो टाइम ज्यादा है तो आप सजा सजा के लिख लो, लेकिन मानो टाइम कम बचेगा तो क्या जल्दी जल्दी बंदा ABCD लिख देता है ना। तो इसीलिए याद आना कि यहाँ पे टाइम वेस्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स बहुत बार। तो आप डिस्क्रिप्टिव को पहले कर लें, एमसीक्यू को लास्ट में करें। और वैसे भी जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना, वो डिस्क्रिप्टिव से ज़्यादा मुश्किल होते हैं जब हमने कंपेयर किया है, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर चाहिए होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं एग्जाम्स में, और जिससे टाइम खराब हो जाता है। आपको पेपर आता हुआ नहीं छूटना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आते उसका तो समझ आता है, चलो यार ये मुश्किल था, हुआ नहीं, लेकिन इस वजह से ये ना हो कि जो आपको पेपर आता था वो आप छोड़ाएं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है।
बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सब लोग लाइव से जा चुके हैं, एक ही सर बचे हैं सर। मेरे को लग रहा है बाकी सबका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, आपका सिलेबस खत्म चल रहा है। हाँ चलो ठीक है सर, किसी को कोई भी डाउट तो मेरे को लग नहीं रहा, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है ऐप में, समझ आ रहा है सर सब कंटेंट में? लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट है और मैं ही रह जाऊं। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कमी ऐप में, कोई कमी कोई कमी नहीं है, ठीक ठाक पढ़ा लेते, कोई कमी नहीं है सर, ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं हम। बहुत बढ़िया सर। चलो ठीक है सर, है खत्म करते हैं, आप अपनी तैयारी करें और इंग्लिश का ध्यान रखें, इंग्लिश उतनी करें जो सेंटर में पास हो जाए, है ना। चलो ठीक है सर, बाय बाय। ओके सर। ओके सर, बाय।